बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद ब्रेक के बाद हम दोबारा से हमारा जो तरबिया कैंप है उसमें पेरेंटिंग सेशन में दोबारा से आपके साथ हैं। उम्मीद करती हूँ कि ईद की गहमा गहमी से सब फारिग हो गए होंगे और दोबारा से अपना जो हमारा प्रीवियस एक चल रहा था प्रोग्राम, जिसमें हम हर फ्राइडे को मदर्स के साथ बात करते हैं, छोटे बच्चों की मदर्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसी प्रोडक्टिव डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें और आपको फायदा पहुंच सके अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में इंशाल्लाह। आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा जबरदस्त है, बहुत डिफरेंट है और नॉर्मली इस तरह के टॉपिक्स पे बात व्हेन इट कम्स टू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन तो नहीं होती। तो आज हम थोड़ी सी उस तरह की चीज पे बात करेंगे। आज का टॉपिक भी शायद आपको बड़ा दिलचस्प लग रहा हो, जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं वो भी, और जो लोग बाद में देखेंगे उनके लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दिस इज चाइल्डप्रेन्योरशिप। सबसे पहले तो मदर्स प्लीज ये करें कि ये जो बच्चे जूम पर बैठे हुए हैं कि शायद टीचर हमें कुछ पढ़ाने लगी हैं, दिस इज नॉट किड्स क्लास टुडे। आज फ्री समर कैंप की क्लास बच्चों की नहीं है, बल्कि आज मदर्स की क्लास है। तो जो बच्चे मुझे देख रहे हैं उनके लिए हाय, वो जल्दी से अपनी मम्मीज को भेज दें क्योंकि आज बच्चों की क्लास नहीं है, आज मम्मी की क्लास है। तो आज का टॉपिक जैसे कि अपने उससे टाइटल से ही बहुत मजेदार लग रहा है, चाइल्डप्रेन्योरशिप। तो ये क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप से ये निकला है। और जब हम छोटे बच्चे की बात करते हैं तो ये तो आता ही नहीं माइंड में कि छोटे बच्चे के तो अपने ही इतने मसाइल होते हैं, उसके अपने ही इतने उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट जो हमने लास्ट सेशंस में बात की, उसके इतने डोमेन्स होते हैं कि चाइल्डप्रेन्योरशिप के बारे में सोचना या उस पर बात करना तो काफी एडवांस लेवल की चीज लगती है। लेकिन आज हम इसी चीज के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने अपने दिमाग में ये रखना है, जो मैं लास्ट टाइम भी एम्फसाइज कर रही थी कि बहुत खूबसूरत एक कोटेशन है जो है वो मरियम मॉन्टेसरी की। वो है कि जो है वी हैव टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर द रियल लाइफ। यानी कोई भी ऐसा काम जो कि हमें अपने बच्चों की रियल लाइफ के लिए करना है, रियल लाइफ के लिए अपने बच्चों को तैयार करने के लिए करना है, वो काम हमें स्कूल में या एजुकेशन में हमें करना चाहिए। ठीक हो गया? तो हमें ये देखना है कि नॉर्मली जब हम इंसान, बहैसियत इंसान, जब हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग कर रहे होते हैं, तो दुनियावी लिहाज से हम उन्हें किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं? हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे जब बड़े हों तो वो अपने पैरों, हम उन्हें अच्छे स्कूल्स में क्यों भेज रहे हैं, हम उनकी इवन होम स्कूलिंग क्यों करवा रहे हैं, हम क्यों अपने बच्चों के ऊपर इतना वो पैसा लगा रहे हैं और वक्त लगा रहे हैं, ताकि जब वो बड़े हों तो वो अपनी वो एक बेहतर जॉब कर सके, या वो एक बेहतर बिजनेस कर सके, या वो बेहतर अर्निंग कर सके, जिससे कि कल को जब हम अपने बच्चों की शादियां करें वो अपने फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके, हमारे बच्चे वेल सेटल्ड हो जाए। अगर अभी मैं 1000 पेरेंट्स से भी पूछूं कि वो क्या चाहते हैं उनके बड़े बच्चे बड़े होकर क्या करें, तो सबका जवाब नॉर्मली यही होगा कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और इतनी अच्छी एक माकूल इनकम उनकी हो जिससे कि वो अपनी जिंदगी गुजार सके। एम आई राइट? जो लोग ऑनलाइन है जरा मुझे चैट में बताएंगे कि हम वालिदैन जब हम जब तालीम की बात करते हैं, अपने बच्चे को स्कूल भेजने की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, एकेडमिक्स की बात करते हैं, तो हमारा मेन पर्पस अपने बच्चों को उनके पाँव पे खड़ा करना ही होता है ना, कि जब वो बड़े हो जाए तो अपने पाँव पे खड़े हो जाए, अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, डिप्लोमाज, जो भी उन्होंने करना है, लेकिन ये कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए, ऐसे ही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा दोबारा जो हम ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे थे पिछले सेशंस में भी, कि ट्रेडिशनल स्कूल्स में क्या होगा, कि ट्रेडिशनल स्कूल्स में एक खास किस्म का करिकुलम होगा, एक खास किस्म का लेसन प्लान होगा, और वही करिकुलम और लेसन प्लान क्लास में 10 हैं, 20 हैं, 30 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, सबको वही चीजें करवाई जाएंगी, और इस तरह से वो चीजें करवाई जाएंगी बच्चों को कि बच्चे उसको रटेंगे, रट्टा मारेंगे, रट्टा मारने के बाद पेपर देंगे और अच्छे ग्रेड्स लेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि इवन उनके पास जब मास्टर्स की, एमफिल की, इवन पीएचडी की डिग्री भी होगी, तो क्या हो नहीं, मरियम तक कि अच्छा इंसान तरबियत
के ऊपर है। आई एम टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स। आप पढ़ा रहे हैं ना, तो जो स्कूल्स में हम बच्चों को भेजते हैं, उन्हें हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ठीक है, वो इसलिए पढ़ाते हैं ना कि हमारे बच्चे किसी उस पे खड़े हो जाए ना, किसी अपनी 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 लिविंग को अच्छे तरीके से कर सके। और बाकी बाकी तो मैं कहती होती हूँ कि हमें एक्चुअली एक डॉक्टर की नहीं, एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, एक इंजीनियर की नहीं, एक अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, एक अच्छे इंसान की जरूरत है जो डिफरेंट वो कर सके, अपनी जॉब्स कर सके। तो ट्रेडिशनल स्कूल्स में क्या हो रहा है कि बच्चे जब पढ़ रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिखने के बाद जब वो अपने हाथों में डिग्रियां लेके मार्केट में आते हैं, तो पता चलता है कि उतनी तो जो है वो सेचुरेशन ज्यादा है, और उतनी तो सीट्स ही नहीं है, उतना तो कोई हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम जहाँ पे बच्चों को फिट इन कर सकें। नौकरियां नहीं मिल रही, ना मास्टर्स को, ना बीएससी को, ना एमफिल को, ना पीएचडी को, ना जॉब्स तो है ही नहीं। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों ने कुछ भी ऐसी स्किल ना सीखी होती है, ना हमने सिखाई होती है, और ना हमारा ट्रेडिशनल स्कूल इस चीज की इजाजत देता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ स्किल सीख सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं लास्ट टाइम भी बताती रही हूँ कि हमारी क्या रूटीन चल रही है। हमारी रूटीन चल रही है, हमारा बच्चा सुबह उठेगा, उठने के बाद स्कूल चला जाएगा, जल्दी से यानी सुबह उठते साथ ही जल्दी जल्दी वॉशरूम जाओ, जल्दी जल्दी ब्रश करो, जल्दी जल्दी कपड़े पहनो, जल्दी जल्दी गाड़ी आ गई, जल्दी जल्दी नाश्ता करो, वापस आए, जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करो, अब ट्यूशन जाओ, अब कारी साहब आ गए हैं, अब पेपर, अब जो वीकेंड होता है उसमें टेस्ट होता है, वीकेंड में टेस्ट होगा तो टेस्ट की तैयारी करनी है, और सारे घर वाले बस उसी चीज पर हम बैठ गए कि भाई अब हम बच्चों की को तैयारी करवाने लगे हैं। तो ये आप देखिए, इस अंदाज से आप इस चीज को देखें कि जब हम ये करते हैं तो क्या होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो बच्चे के पास टाइम ही नहीं होता कि वो अपनी पढ़ाई के दौरान कुछ स्किल सीख सके जो कल को उसको फायदा दे सके। अभी कुछ अरसे में आपने ये देखा होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। वो लोग जो अपना बिजनेस करते हैं, वो दूसरों की निस्बत जो लोग जॉब्स कर रहे हैं, एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज वैसे ही कम है, दूसरा जो जॉब कर रहे हैं उनसे ज्यादा वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। लाइक अगर आप किसी रेडी वाले के पास भी खड़ी हो जाएंगी ना, और उससे भी उसकी इनकम पूछेंगी, तो शायद वो भी आसानी से कोई 2-3 हज़ार रुपया दिन का कमा सकता है, और वो भी शायद लाख रुपए तक कमा सकता हो। लेकिन एक जॉब जो है वो हमारी यहाँ पे 20-30-40-50-60 हज़ार तक जाती है। इस वजह से रुझानात जो है वो बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, छोटे बिजनेसेस की तरफ जा रहे हैं। हम थोड़ा सा पहले इसको थोड़ा इस्लाम से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह से वो हबीबुल्लाह, हाथ से रोजी कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। और अगर आप सुन्नत या सीरा को देखें तो आपको एक चीज बड़ी मजेदार नजर आएगी, और वो है कि अगर आप ने देखा कि किसी ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि मेरे मेरे हालात खराब हैं, ठीक है, मेरे जो है मेरे पास पैसे नहीं है, तो नबी करीम ने उसे कभी भी ये नहीं कहा कि तुम फला फला बंदे के साथ पास जाके जॉब कर लो। जबकि आपके पास देखिए हजरत उस्मान, हम जानते हैं, और भी हमारे सहाबा किराम हैं जो काफी वेल ऑफ थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हमें उनके पास लोगों को नहीं भेजा कि आप उनके पास जाके नौकरी करें, बल्कि हमेशा कहा कि कुछ काम करें, कोई बिजनेस करें, कोई छोटा मोटा अपना काम करें, जिससे कि एक इंडिपेंडेंस की भी फीलिंग आती है। तो एक तो ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि जैसे तिजारत ही है, हमारे अपने नबी का पेशा भी ये रहा है, और वो दूसरों को ये चीज कहते भी रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इस चीज को ज्यादा पसंद किया गया है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है कि कहा जाता है ना कि एम्प्टी माइंड इज द वर्कशॉप ऑफ अ डेविल। अगर एक एक खाली दिमाग है बच्चे का, तो वो सिर्फ शैतानी कामों में ही यूज होता है कि ये कर ले, या एक फजूल चीजों में हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीजें जो कि शायद बच्चे के लिए इतनी प्रोडक्टिव ना हो। लेकिन अगर हम घर का माहौल ऐसा बनाएं कि जिसमें हम बच्चे को डिफरेंट स्किल्स सिखाने की कोशिश करें, तो उससे क्या होगा कि बच्चे को हम पॉजिटिव चीजों में इंगेज कर सकेंगे। दूसरा, आजकल का एक बहुत बड़ा मसला जो हर माँ का मसला है, वो है जी मेरा बच्चा स्क्रीन बहुत देखता है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है मेरे बच्चे का। तो स्क्रीन टाइम को एक तो तरीका ये है, जैसे लास्ट टाइम मैंने डिजिटल एरा की बात की बच्चों की,
कि हम उनसे छीनते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें डांटते हैं और उन्हें प्रेशराइज करते हैं। एक चीज ये है कि हम स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए उसी स्क्रीन टाइम का एक अच्छा यूजेज कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को छोटी छोटी स्किल्स उसके जरिए से सिखा सकते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल स्कूल्स तो क्योंकि आपको ये परमिट ही नहीं कर रहा कि आपके बच्चे कुछ थोड़ा हटकर स्किल सीखें, तो उसके लिए तो इनिशिएटिव जो है वो आपको लेना ही होगा। जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो लेट मी टेल यू कि 21st सेंचुरी स्किल्स जो है, यानी कि जो 21st सेंचुरी है बेसिकली दैट्स एरा ऑफ स्किल्स। उसमें जो स्किल्स जिसके पास ज्यादा है या ज्यादा होंगी वो ही ज्यादा कामयाब इंसान नजर आ रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितनी भी जॉब्स हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट्स जो है वो ऑक्युपाई कर रहे हैं, लेकिन जो स्किल्स हैं वो बहरहाल आपको फायदा देंगी। उसके बाद एक बच्चा, हमें जब पता ही नहीं कि हम, मैंने पिछली भी अपनी वर्कशॉप में दोहराया था कि हर बच्चा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक यूनिक, आप कह लें कि एक उसकी तख्लीक है हर इंसान। तो अल्लाह ने उसको किसी खास काम के लिए पैदा किया हुआ होगा। हम अपने बच्चे की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए भी ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है कि हम अपने बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज और स्किल्स में बिजी करें और उन स्किल्स में से हमें पता चलेगा कि हाँ मेरा बच्चा इस चीज में तो बहुत जबरदस्त है और ये स्किल मेरे बच्चे की इंटरेस्ट की स्किल है, या इस चीज में मेरा बच्चा कल को अपना करियर बना सकता है या अपनी एक प्रोडक्टिव हॉबी बना सकता है जो आपको मदद देगी स्किल सिखाने के दौरान। उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं बात, वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अराउंड द ग्लोब अगर आप देखते हैं so you will be surprised कि 7 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे इस वक्त मिलीनियर्स हैं। अब किस तरह से वो मिलीनियर्स बने, वो इंटरेस्टिंग वाकयात हैं उनकी छोटी छोटी एंटरप्रेन्योरशिप के। कि फॉर एग्जांपल एक बच्ची थी 7 साल की, एलिना मोर्स। वो अपने बाबा के साथ एक स्टोर पर जाती है और कहती है कि बाबा मुझे ना लॉलीपॉप ले दीजिए। उसके बाबा कहते हैं कि ये लॉलीपॉप तो बहुत गंदा होता है, ये जंक फूड है, ऐसे आपके टीथ खराब हो सकते हैं। एलेना घर आती है और बहुत अपसेट होती है, परेशान होती है और डिस्कशन करती है बार बार अपने बाबा से कि छोटा बच्चा जो कि लॉलीपॉप खाना चाहता है, आप उसको लॉलीपॉप क्यों नहीं दे रहे, तो क्या करें कि जिसे हम एक बेहतर लॉलीपॉप जो है, इसको डिक्लाइन कर दीजिए, जो है वो लॉलीपॉप नहीं खा सकते, तो क्यों ना भी ऐसा लॉलीपॉप बनाया जाए जो कि हेल्दी होता है। तो उसने रिसर्च करना शुरू की अपने बाबा के साथ एंड दे गॉट एन आइडिया कि क्यों ना हम फ्रेश जूसेस जो हैं, फ्रेश जो फ्रूट्स हैं, उनके हम जो है वो लॉलीपॉप्स बनाएं। दे स्टार्ट मेकिंग इट और उन्होंने अपनी एक बकायदा कंपनी बनाई। अभी दुनिया में इवन अमेज़न में सबसे ज्यादा बिकने वाला जो लॉलीपॉप है दैट इज जूली पॉप्स। तो जूली पॉप्स जो है उसकी फाउंडर एलिना मार्स जो सिर्फ 7 साल की थी वो है, इस वक्त वो तकरीबन 14 साल की आई गेस हो चुकी होंगी और वो बहुत बेहतरीन अर्निंग कर रही हैं। और ना सिर्फ वो अर्निंग कर रही हैं बल्कि वो उन्होंने एक बेहतर चीज जो है उसको भी इंट्रोड्यूस करवाया बच्चों के साथ, बच्चों में। तो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ यही नहीं है कि आप अपने बच्चों को कुछ स्किल सिखाएंगे और उन स्किल से कुछ पैसे कमाएंगे, बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी एक कंट्रीब्यूशन भी है सोसाइटी के अंदर। फिर एक जो खौफ है, आज अगर आप किसी भी यंगस्टर के पास बैठेंगे तो आप उससे बात करेंगे ना, वो एक बात जरूर करेगा कि आई एम नॉट श्योर कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये जो फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर हम अपने बच्चे को शुरू से स्किल सिखा रहे हैं ना, तो ये जो खतरा है जॉब ना मिलने का खतरा, वो आपके बच्चे के सर पे कभी भी नहीं मंडलाएगा। और एक और बात मैं हमेशा कहती होती हूँ अपने बारे में भी कि इवन आफ्टर गेटिंग अ पीएचडी डिग्री
Why should we have to be a job seeker? Why not a job provider? आपका बच्चा क्यों एक जॉब सीकर ही बने? आपका बच्चा एक जॉब प्रोवाइडर भी बन सकता है, और इतनी जो सेचुरेटेड सिचुएशन है उसमें एक पॉजिटिव काम वो कर सकता है कि वो लोगों को ये जॉब्स दे सके। एक बहुत खूबसूरत मुझे कहानी याद आ रही है कि एक आदमी थे, बहुत कोई नेक इंसान थे, और लोग दूर दूर से उनके पास आते थे। कहा जाता था कि वो उनकी दुआएं बड़ी कबूल होती हैं, वो वली अल्लाह हैं। अपॉलॉजी। तो उनकी बात को बहुत लोग मानते थे, दूर दूर से आते थे। एक दिन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उनके पास आया और उसने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुलाकात की, और कहा कि इतने आपके पास बड़ा फैज है, दूर दूर से लोग आते हैं। और वो बस ऐसे ही एक दरख्त के नीचे कोई कुटिया में बस रह रहे थे और इसी तरह लाइफ गुजार रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी लाइफ स्टोरी बताएं कि मैंने सुना कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और आपने वो सारा कुछ छोड़ के और अभी जंगलों में आ गए, और फिर बस आपने अपनी पूरी जिंदगी मतलब दे दी, बस कि बस अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और लोग आपसे दुआएं करवा रहे हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मैं मेरी बहुत फैक्ट्रीज थी, मेरे पास बहुत करोड़ों रुपए थे, मैं करोड़पति शख्स था। फिर एक दिन मैं जंगल में शिकार पे गया, हॉलीडेज थी मेरी, वहां पे मैंने देखा कि एक घोंसला मैंने देखा। उस घोंसले में एक चिड़िया थी जो माजूर थी, और एक चिड़िया उड़ती हुई आई और उसने जो माजूर चिड़िया थी उसके मुंह में दाना डाला, उसको पानी पिलाया। तो मैंने कहा, तो मैंने बहुत गौर से ये सिचुएशन देखी और मुझे पता चला कि ये तो रिस्क तो अल्लाह ताला देता है। हम सुबह से शाम तक रिस्क के पीछे लगे रहते हैं, जबकि वो चिड़िया जो माजूर है उसको भी एक चिड़िया आकर तो दाना खिला रही है। इसका मतलब ये है कि रिस्क तो अल्लाह देता है। बस मैंने अपनी सारी फैक्ट्रीज दे दी, सब कुछ दे दिया और बस अल्लाह अल्लाह करने लग गया, और फिर मैं यहाँ पे आ गया। वो बिजनेसमैन उठा, उसने अपने कपड़े झाड़े और उसने कहा कि सॉरी, मैं आपकी जिंदगी से इंस्पायर नहीं हुआ, क्योंकि आपने उन दो चिड़िया में से उस चिड़िया बनना पसंद किया जिसको कि लोग रिस्क दे रहे थे। आप ऐसा कुछ भी नहीं कमाते, लोग आपको खाना दे जाते हैं, पानी दे जाते हैं, आपको चीजें दे जाते हैं। आपने वो चिड़िया बनना पसंद क्यों नहीं किया जो कि उस बीमार चिड़िया के लिए जाकर तगो करके खाना ला कर दे रही थी? तो देखिए, मैं और आप अपने बच्चों को वो चिड़िया क्यों बनाएं कि जो सिर्फ डिपेंडेंट हो कि दूसरे उसके फ्यूचर के लिए कुछ करें, दूसरे उसको कमा कर दें, दूसरे उसकी लाइफ को सेटल करें। क्यों ना हमारे बच्चे वो चिड़िया बने जो कि दूसरों को फैसिलिटेट कर सके। देखिए, हम अपने बच्चों को, जैसे तरबिया सेशंस चल रहे हैं, बार बार हम अपने बच्चों से बात करते हैं कि हम उन्हें बहुत अच्छा वो आप एक अच्छे इंसान बने, वो इंसानियत खिदमत करें, वो लोगों की मदद करें, वो लोगों के साथ। तो मुझे बताएं कि लोगों की खिदमत कैसे हो सकती है? लोगों की खिदमत के लिए अगर हमारा बच्चा वेल ऑफ है, वो बहुत अच्छा बिजनेस करता है, वो बहुत अच्छा सेटल्ड है, ऐसा इंसान जो वेल सेटल्ड है और वो नेक इंसान है, उसकी तरबियत अच्छी हुई है, तो वो लोगों की खिदमत ज्यादा करेगा, वो लोगों की खिदमत ज्यादा करेगा, ना कि जो है ना वो कम करेगा। तो हम अपने पर्सपेक्टिव को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से चेंज कर सकते हैं। फिर हमने अपने बच्चे को, जैसे मैंने कहा, कि रियल लाइफ के लिए ही तैयार करना है। एकेडमिक्स में अगर हम रियल लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं बच्चों को, तो सिर्फ स्कूल के ऊपर या करिकुलम के ऊपर डिपेंड मत हो, बल्कि अपने बच्चे की पोटेंशियल को चेक करने के लिए उसे डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज और स्किल्स में बिजी करें। क्या स्किल्स हो सकती है? देखिए, शुरू में छोटे बच्चे को आप सारी स्किल्स करवाना शुरू करें, और वहीं से आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे का जो टैलेंट है, जो अल्लाह ने उसमें पोटेंशियल रखी है, या उसका जो अपना इनर इंटरेस्ट है, वो इस चीज की तरफ है। और फिर वो बच्चा उस चीज को अपनी हॉबी, पैशन और फ्यूचर में अपना करियर बना सकता है। ये काफी आसानी होगी उसके लिए। मिसाल के तौर पे फोटोग्राफी है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शोबा, एक बहुत ही दिलचस्प चीज, जिसे बच्चे आज देखिए, छोटे छोटे बच्चे को इवेंट होगा, वो कहेंगे मामा मैं पिक्चर बनाता हूँ। तो बहुत मजे की फोटोग्राफी बच्चों को सिखाई जा सकती है। बेसिक कुकिंग या बेकिंग है, वो बहुत बच्चे बहुत अच्छी स्किल्स सीख सकते हैं। सोप बनाना, फिर सोप से हैंड वॉश बनाना, स्लाइम बनाना, जो है वो डो बनाना, फिर डो से छोटे छोटे टॉयज या फ्लावर्स बनाना, ज्वेलरी मेकिंग, फ्रेंडशिप बैंड्स हैं वो बनाना,
फर्स्ट एड के बारे में सारी स्किल्स अपने बच्चे को सिखाना, सेल्फ डिफेंस कराटे या सेल्फ डिफेंस की सारी चीजें बच्चे को सिखाना, योगा वेरी इंटरेस्टिंग, योगा है, एक्सरसाइजेज हैं। आजकल तो क्योंकि डिजिटल दौर है तो वीडियो एडिटिंग या मोबाइल ग्राफिक्स हुए एक वो बहुत जबरदस्त फील्ड आ चुकी है, हर चीज क्योंकि कंप्यूटर पे कन्वर्ट हो गई है, तो ये स्किल्स बच्चे बहुत इंटरेस्ट से सीखते हैं। मैंने अपनी तकरीबन मेरा ख्याल है 5 साल की बच्ची को मोबाइल ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग सिखाना शुरू की थी। इसके अलावा कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स हो सकती हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं, इन पेज है, कोरल है, फोटोशॉप्स हैं, कुछ भी जो आप समझते हैं बेहतर। उसके बाद जो है वो हम बच्चों को सोशल मीडिया की मार्केटिंग और ये चीजें भी सिखा सकते हैं। इससे भी बहुत जबरदस्त तरीके से अर्निंग जो है वो हो सकती है छोटे बच्चों की, वो कुछ सीख सकते हैं इसमें स्किल। रिसर्च करना, मतलब बच्चा रिसर्च करे और रिसर्च करने के बाद खुद से लिखना, कंटेंट राइटिंग, ये बहुत बुक्स लिखना ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। आर्ट एंड क्राफ्ट में हम देखते हैं कि रिसाइकलिंग है और वो उसमें हम बहुत मजे मजे की पुरानी चीजों से नई चीजें बना सकते हैं और वो सेल की जा सकती हैं। गार्डनिंग है, किचन गार्डनिंग है, मिनी फार्मिंग है, अपने घर में ही टमाटर, प्याज, आलू, मिर्च, ये सारी चीजें घरों में भी उगाई जा सकती है। ये एक बहुत मजे की नई चीज बच्चे के लिए हो सकती है। फिर पेट्स हैं, जैसे मुर्गियां रखना हो, उसमें से और मुर्गियां निकालना, परिंदे हैं और परिंदे निकालना, बहुत एक मतलब बड़ा बेहतरीन एक बिजनेस हो सकता है। मुझे अब याद पड़ता है कि मेरी एक दोस्त है, मैं आपसे पूछ रही आज के वो तुम्हारे शौहर ने वो तोते रखे हुए थे, तो अभी भी रखे हुए हैं उन्होंने, तो वो कहती हैं कि अब तो उनका एक एक तोता 5-5 लाख का, 6-6 लाख का, 4-4 लाख का भी बिकता है। मैंने कहा ना करो, लेकिन इस तरह से भी होता है कि इवन हमें लगता है कि हाँ ये तो पेट्स है, लेकिन लोग उससे भी बहुत मनी जनरेट कर सकते हैं। और दूसरा, बच्चे के अंदर स्किल भी आती है परिंदों के साथ किस तरह से बिहेव करना है। बच्चियां अगर तो देखिए मेहंदी है, आज मैं देख रही थी, हम लोग ईदों पे जाते हैं या फंक्शंस में जाते हैं, तो अब एक एक हाथ की मेहंदी आप देखें 3-3, 4-4 100 रुपए में लग रही है। तो आप अपनी बच्चों को मेहंदी की स्किल सिखा सकते हैं, हेयर स्टाइलिंग सिखा सकते हैं, हल्का फुल्का मेकअप सिखा सकते हैं। उसके बाद बच्चे कर्सिव हैंड राइटिंग सीख सकते हैं, कैलीग्राफी सीख सकते हैं, आजकल तो डिजिटल कैलीग्राफी भी आ गई है, वो सीख सकते हैं। फिर देखिए बुक्स लिखना, हमारी इतनी इंग्लिश में रिसर्चेज हैं जिनको उर्दू में हम कन्वर्ट करके अपनी आसान बुक्स बना सकते हैं। बच्चे अपनी कॉमिक बुक्स बना सकते हैं, अपने आइडियाज जनरेट करके छोटे बच्चों के लिए स्टोरीज बना सकते हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल बन सकता है बहुत अच्छा प्रोडक्टिव, जो कि देखिए इतने बकवास बकवास चैनल्स हैं और मुझे समझ नहीं आती, उन पे मिलियंस व्यूज होते हैं उनकी एक एक फील्ड में, इतने इतने बुरे लेसन वो बच्चों को सिखाते हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे के वो एक अच्छे कंटेंट बना सके। लेकिन पॉजिटिव अगर हम चैनल्स बनाते हैं, इवन स्किल के चैनल्स आप बना लें, तो बच्चे सीख सकते हैं बहुत अच्छा कुछ। ब्लॉगिंग हो सकती है, छोटे बच्चों के लिए ब्लॉग्स लिख सकते हैं मजे मजे के, जिससे फायदा बच्चों को पहुंच सके। बिजनेसेस मॉडल समझ सकते हैं, बिजनेसेस मॉडल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि फायदा, जिससे कि हम बच्चों को बहुत, पिक्चर एडिटिंग होती है, बैलून आर्ट्स होते हैं, होममेड कैंडीज हैं, कुकीज हैं, वो हो सकती हैं। ये सैनिटाइजर्स वगैरह घर में बनाए जा सकते हैं, मास्क बहुत मजे के घरों में बनाए जा सकते हैं। बुक मार्क्स है, स्टेशनरी है, इतनी दिलचस्प स्टेशनरी है हैंडमेड के बंदा हैरान हो जाए, इतनी मजे मजे की चीजें हैं। टॉय हैं बड़े आसान आसान जो हम बना सकते हैं। मैजिक्स हैं, बड़े इजी हैक्स हैं मैजिक्स के, वो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और देखिए जब हम अपने बच्चों को ये स्किल सिखा रहे होते हैं ना, तो इसके साथ ही बच्चे बोनस में ना डिफरेंट 21st सेंचुरी स्किल्स भी सीखते हैं, लाइक क्रिटिकल थिंकिंग है, कम्युनिकेट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अपनी चीज को प्रेजेंट करना है, कोलैबोरेट करना है, डिसीजन करनी है, बजट बनाना है, मनी मैनेजमेंट है, क्रिएटिविटी है, मतलब ढेर सारी चीजें आप देखेंगे कि बच्चे जो है ना इससे सीख सकते हैं। अच्छा, एक और मजेदार बात ये कि बच्चे से तो दुनिया में बहुत मजे मजे के
बिजनेसेस कर भी रहे हैं। जैसे दुनिया में अगर आप यंगेस्ट देखेंगे, यंगेस्ट राइटर्स हैं, यंगेस्ट रीडर्स हैं, यंगेस्ट फार्मर्स हैं, बच्चे स्टॉल्स लगाते हैं, बच्चे मिनी फार्मिंग करके चीजें सब्जियां बेचते हैं, वो अपने फारिग वक्त में कार वॉशिंग करते हैं, जो है वो बार्टर ट्रेडिंग बड़ी मजेदार चल रही है आजकल के ये। अच्छा, संडे लाइब्रेरीज का भी बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट चल रहा है। बड़े जिसके पास किताबें हैं जी, संडे जो है ना वो किताब अपनी लाइब्रेरी बना ले, और संडे चीप प्राइस पे जी संडे लाइब्रेरी है, और आपके टाउन के बच्चे आपके पास आते हैं, आपके घर में आते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और बहुत मजे का यू कैन अर्न एज वेल। और इसके अलावा जो है पुराने खिलौने हैं, पुरानी चीजें उन्हें बेचना या उनसे कुछ नई चीज जनरेट करना। कार्ड्स हो सकते हैं, आजकल जैसे कार्ड्स बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, तो कहीं ना कार्ड्स बना के उनको किया जा सकता है। अच्छा, आपको एक मजेदार और दिलचस्प बात ये बताती हूँ कि जो लेटेस्ट अभी रिसर्च हुई है ना 70 कामयाब लोगों के ऊपर, देखा गया है कि दुनिया के जो कामयाब लोग हैं 70, उनके पेरेंटिंग में क्या चीजें शामिल थी। तो 4 चीजें निकाली गई हैं जो कि कहा गया है कि पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा फायदा हुआ चाइल्ड पेन्योर्स को, चाइल्ड पेन्योरशिप में इंशाल्लाह जबरदस्त। तो आप उसमें देखते हैं कि सबसे पहली चीज उन 70 के 70 वालिदैन ने में जो चीज देखी गई, यानी पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया गया, तो कामयाब लोगों के पेरेंट्स में 4 चीजें कॉमन निकली। एक, हर एक ने बचपन में अपने बच्चे की एक हॉबी जरूर बनाई। देयर मस्ट बी अ हॉबी, क्योंकि हॉबी ही आपके बच्चे की एक रूटीन डेवलप करती है, एक हैबिट डेवलप करती है, एक पैशन डेवलप करती है, और फिर वो उसका करियर जो है ना वो चूज करने में उसे आसानी होती है। दूसरा ये है कि उन्होंने कोई भी चीज अपने बच्चों पे कभी इम्पोज नहीं की। बच्चा कैलीग्राफी करना चाह रहा है और वो कह रहे नहीं आप सिंगिंग सीखें, बच्चा जो है क्रिकेट में जाना चाह रहे हैं और वो कह रहे नहीं आप वीडियो एडिटिंग सीखें, नहीं। वो उन्होंने, उनके वालिदैन ने, ऐसे कामयाब लोगों के वालिदैन ने अपने बच्चों पे कभी भी कोई चीज इम्पोज नहीं की। उसके बाद है मनी सेंस। छोटे इन तमाम कामयाब लोगों के माओ ने, इनके वालिदैन ने बचपन में ही इन्हें मनी सेंस दी। ये अपने साथ इनको शॉपिंग पे लेके जाते थे, इनको ग्रोसरी करवाते थे, इनको पॉकेट मनी देते थे, इन्हें खरीदारी करने देते थे इन्हें। और आज का दौर है जैसे दराज पीके पे जाएं आप, OLX बच्चों को दिखाएं आप, बच्चों को ये दुकान.com है, कैसे, और Amazon है, कैसे चीजें बिक रही हैं, क्या सोशल मीडिया है, किस किस तरह से अपनी चीजें मार्केट हो रही हैं, ये सारी चीज हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और चौथी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि इन तमाम कामयाब, दुनिया के कामयाब तरीन अफराद की माँ ने और बाप ने उनको एजुकेशनली कभी भी बर्डनाइज नहीं किया, उनके कभी हाई ग्रेड्स नहीं आए, वो कभी अपनी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में टॉपर नहीं रहे, उन्होंने कभी पूरे नंबर लेने के ऊपर एम्फसाइज नहीं किया। तो आज जिन्हें हम अपनी दुनियावी लिहाज से कामयाब लोग कहते हैं, उनके वालिदैन ने उनकी हॉबीज को, मनी मैनेजमेंट को, एजुकेशन को बर्डन नहीं बनाया और कोई चीज उन पर इम्पोज नहीं की, जिसकी वजह से आज वो कामयाब बिजनेसमैन है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आप अपने बच्चों को कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी स्किल्स जो सिखा सकते हैं वो सिखाएं। उसके लिए अगर आपके इर्द गिर्द अच्छे अफराद नहीं है तो आप लकीएस्ट जनरेशन है कि जिनको ये सारी चीजें ऑनलाइन मिल सकती हैं। बिल्कुल आपने ठीक सुना, YouTube के ऊपर फ्री पूरे पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं, आप अपने बच्चों को करवाइए, उन्हें स्किल सिखाइए। अगर आपके इर्द गिर्द कोई टीचर आपको मिल सकता है तो बुलाइए, बच्चों को कराटे सिखाइए, बच्चों को कैलीग्राफी सिखाइए, बच्चों को डिफरेंट सिखाइए स्किल्स। अगर ये मुमकिन नहीं है तो गो फॉर ऑनलाइन टीचर्स। हाँ, ये जरूर है कि आप लोगों के लिए एक आसानी की बात ये बता देती हूँ कि पाकिस्तान स्मार्ट स्टेप जो कि मेरा इदारा है, वहां से हमारा सेकंड बैच चाइल्ड पेन्योरशिप का स्टार्ट हो रहा है कमिंग मंडे से इंशाल्लाह ताला। उसमें हम बच्चों को जितनी स्किल्स अभी मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी स्किल्स सिखाते हैं। डिफरेंट एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो कि बच्चों को आकर ये डिफरेंट सिखाएंगे चीजें। इस कोर्स की फीस सिर्फ 3000 रुपीज है, जो तकरीबन 10 से 12 हफ्ते तक जा सकता है। और इसके अलावा पिछला जो हमारा बैच है वो तो हैरान कर देने वाला था, बिकॉज डेफिनेटली मैं अपनी पोस्ट डॉक्टरेट के लिए जो प्रोजेक्ट प्लान करी थी वो चाइल्ड पेन्योरशिप था मेरा, क्योंकि खुद एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत दिलचस्पी है तो मैं जरा चाइल्ड पेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हूँ। तो उसके लिए जब मैंने पायलट टेस्टिंग की और पिछले साल चाइल्ड पेन्योरशिप कोर्स करवाया तो दैट वाज अमेजिंग कि बच्चों में इतनी पोटेंशियल है कि शायद मैं और आप वो समझ नहीं पाते। और इस साल फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला।
अगर आप आपको उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुस्लिम कम्युनिटी ग्रुप में भी और हैप्पी होम स्कूलिंग ग्रुप में भी हम उसकी डिटेल्स शेयर कर देंगे। फिर आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब आपके पास है और आप बहुत सारी स्किल्स अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई टीचर चाहिए, आपको कोई गाइडलाइन चाहिए, तो फिर आप जरूर जो है वो चीजें कर सकते हैं। हम तमाम कोर्सेज ऑनलाइन ही करवाते हैं। थैंक यू सो मच अगेन जैनब फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फ्राइडे को अब हम दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।